डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं एक और कामयाब किसान की दास्तान आपके लिए लेकर। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सफल किसान ताराचंद बेहड़ा की, जो अपने खेतों में जैविक खेती के माध्यम से मूंगफली, ग्वार, बाजरा और दूसरी कई अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं, जिससे न केवल अपने जीवन को उन्होंने संवारा है, बल्कि आसपास के जो किसान हैं उनके जीवन में भी उजाला फैलाया है। बता दें, ये अपने खेतों में रासायनिक खेती नहीं करते हैं, बल्कि पशुओं से मिलने वाला जो गोबर है उससे खाद तैयार करते हैं और उसके माध्यम से जैविक खेती करते हैं। अपने क्षेत्र में गोबर की खाद और साथ ही साथ पशुपालन के कारण इन्हें एक अलग पहचान भी मिली हुई है। तो फिर आइए इनकी गोबर की खाद के बारे में और साथ ही साथ पशुपालन के बारे में जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के सीकर के श्यामपुरा गांव की ओर। राजस्थान का सीकर जिला यूं तो खाटू श्याम भगवान के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी बड़ी हवेलियों के कारण इसकी एक अलग पहचान है। कम बरसात होने की वजह से यहाँ के किसानों को अपनी आजीविका के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आजीविका को आसान बनाने और आय को बेहतर करने के लिए यहाँ के किसान खेती के अलावा पशुपालन कर समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है श्यामपुरा गांव के प्रगतिशील किसान ताराचंद बेहड़ा की, जिन्होंने रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती को अपनाया और पशुओं के गोबर का उपयोग गोबर गैस प्लांट में किया। साथ ही उसके अवशेष का उपयोग खेतों में कर उपज को बेहतर बनाया। इस बारे में ताराचंद कहते हैं, हमने पहले गोबर गैस बनवाया था 2013 और 14 में, बायोगैस, जो बाजार ट्रस्ट से हमको सब्सिडी के रूप में मिला था। उसमें हमारे रुपए लगे थे करीबन 18,000 रुपये, उसमें से 8-9 हज़ार रुपये हमें सब्सिडी मिली थी। और उसमें जो गैस निकलती है उसको तो घर में यूज ले लेते हैं, और जो गोबर निकलता है उसको खेत में यूज में ले लेते हैं, और फसल भी अच्छी और पैदावार भी बढ़िया होती है। ताराचंद के पास करीब 27 बीघा खेत है, जिसमें वो जैविक खाद डालकर मूंगफली, बाजरा, ग्वार के अलावा प्याज आदि उगाते हैं। इनके पास 11 पशुधन भी है, जिससे इनके घर का खर्च निकल जाता है। जैसे कि बाजरा बो रखा है अभी, वो हमारा पूरा एकदम देसी है। और हमारे 27 बीघा है पूरी टोटल। हम 27 बीघा में यही गोबर गैस से और पशुपालन से दोनों से मिक्स करके अब आजीवन चलाते हैं हमारा। उसमें हमारे है 9 बीघा में तो अभी मूंगफली है, और 6-7 बीघा में हमारे बाजरा है, और 6 बीघा में अभी गुआर है। सभी एकदम बढ़िया पैदावार हो रही है हमारे तो अच्छी तरह से। 11 पशुधन है, और उसमें जैसे डेली का यूज़ लेते हैं 40 से 50 केजी गोबर यूज़ में लेते हैं गोबर गैस में। और जो गैस निकलती है उसको घर में जैसे चाय बना लेते हैं पूरे दिन की, और हमारे 8-10 लोग हैं, उनका पूरे दिन का खर्चा निकल जाता है। ताराचंद बताते हैं कि जैविक खेती के लिए इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया और जैविक तरीके से मूंगफली, बाजरा, ग्वार की खेती प्रारंभ की, जिसमें उन्हें अच्छा फायदा हो रहा है। गोबर और वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से भी अच्छी इनकम हो जाती है। जैविक तरीके से होने वाली फसलों को ताराचंद फसल चक्र के हिसाब से बोते हैं। प्याज की फसल के भंडारण के लिए उन्होंने प्याज भंडारण बना रखा है। इस बारे में ताराचंद कहते हैं, अभी खरीफ की फसल में जैसे बाजरा और ग्वार और मूंगफली, ये 3 ही बोते हैं हम। और रबी की फसल में गेहूँ और मेथी, चना और वो प्याज, ये हम हर फसल चक्र बोते हैं। 3 साल से एक फसल आती है उसी जगह। जैसे पहले यहाँ पर प्याज बो दिया तो फिर 3 साल से ही प्याज वापस आएगा यहाँ पे, और पहले बीच में ये जीवन काल चलता रहता है 3 साल से। तो प्याज में जैसे प्याज बो दिया तो उसकी कटाई करने के बाद हमने प्याज भंडारण लगा रखा है। उसमें प्याज की जैसे सड़न की, गलन की वो जो समस्या होती है एक तो वो नहीं रहती है, और जो हवा पास होती है वो हवा पास होने के बाद में
कांदा एकदम प्याज एकदम सुरक्षित रहता है। जैसे कि प्याज में जो एक तो जाल बिछा के नीचे वो करते हैं ना एकत्रित करने के लिए, वो लगवाना चाह रहे हैं। उनसे वो सबसे बेस्ट रहता है कि एक तो जो कांदा प्याज जो उगाई करता है ना उस ऊपर निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे, एकदम सुरक्षित रहता है। और पहले हमारी इतनी पैदावार भी नहीं थी, अब ज़्यादा पैदावार हो रही है पहले से जैविक खेती से देखे, और लोगों को भी ऐसे अनुभव हो रहा है कि वो कुछ न कुछ कर रहे हैं। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी। प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गोवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। गोवंश का गोबर और गोमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और गोबर गैस बनाने में किया जा रहा है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों से किसानों का रुझान जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान ताराचंद बेहड़ा के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे सीकर की एक ऐसी संस्था के बारे में जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे सफल किसान के बारे में और अधिक जानकारियां हासिल करते हैं और साथ ही साथ उस संस्था के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं जो सीकर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। खेतों में रासायनिक खादों के चलते उगने वाली फसलों के दुष्प्रभावों को देखते हुए KVK द्वारा किसानों को जैविक खेती की ओर मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसे देखते हुए ताराचंद भी युवाओं को जैविक खेती को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ युवाओं के लिए कि ये जैविक खेती और रासायनिक खेती न अपना के जैविक खेती अपनाएं और सबसे महत्वपूर्ण जैविक खेती को ही माने। खेती वहाँ जो नौकरी करते हैं वो वापस आके अपनी खेती में करें, तो जैविक ही खेती को अपनाएं। सर्वप्रथम अपनी जैविक खेती को ही माने। किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में काम कर रहे केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। ताराचंद ने भी इस योजना का लाभ लिया है। वे कहते हैं कि फव्वारा पद्धति से पानी की बचत होती है। जो ये खंडेलवाल फव्वारा सिस्टम है ना, इस पे स्प्रिंकलर, इसी पर भी राज्य सरकार और भारत सरकार सब्सिडी देती है, वो भी हमने ले रखी है। और जैसे ये जो आती है ना पशुओं के लिए, जो खेत के चारों ओर करते हैं तारों के, वो तार वाली तार खिंचाई, उसकी भी सब्सिडी ले रखी है। पशु चारा खेली है उसके पर भी सब्सिडी ले रखी है बजाज ट्रस्ट से। और ये जैसे वो आती है जैसे फूस डालने की वो ठान और ऑटोमेटिक पानी वाली सिस्टम, वो भी लगा रखा है। भारत सरकार ने हमें को अनुदान दिया है इसके लिए। जैसे बारिश में जैसे पशुओं को चारा डालने में एकदम सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बारिश के अंदर पशुओं को चारा कैसे डालें, तो हमने वो जो ऑटोमेटिक ठान बना रखी है उस पर 10 सेट लगवा रखा है, तो पशुओं के लिए भी अच्छा बढ़िया है। और जो नीचे फर्श डलवा के पक्का, और उसमें जो गौमूत्र की आती है वो पशु गौमूत्र करते हैं, उसको हमने गोबर गैस से ऑटोमेटिक जोड़ रखा है। और वो जो हमारे जो गौमूत्र से जोड़ रखा है उसको वो हमें गोबर गैस के यूज में, जैसे गैस बनाने के यूज में ले रखी है।
राजस्थान में पानी की समस्या को देखते हुए कई संस्थाएं किसानों को पानी बचाने, जैविक खेती को अपनाने के लिए काम कर रही हैं। इस दिशा में काम कर रही एक संस्था के कार्यक्रम प्रबंधक राखी सोनकर कहती हैं, हम लोग कृषि के ऊपर काम करते हैं, जिसके लिए हम लोग सुभाष पालेकर कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि किसान केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से निजात पा सके। जो रकम उनकी खेती में बढ़ रही है, लागत जो बढ़ रही है, उसको वो कम कर पाए और हमारी देसी गाय से बने हुए संसाधन उसका उपयोग करके खेती बड़ी अच्छे से कर पाए, जिसमें कि वो अपने ही खेत से बने हुए पेड़ पौधे हैं या गौमूत्र है, गोबर है, उससे दशपर्णी, जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, इन सब का उपयोग करते हुए खेती कर सकता है, जहाँ पे उनकी लागत बहुत कम होगी। सीकर सहित प्रदेश के कई इलाकों में संस्था युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं के विकास के लिए संस्था केवीके, नाबार्ड जैसी संस्थाओं से किसानों की मदद भी कर रही है। युवा जो है देश का भविष्य है, तो हम लोग यूथ क्लब्स के ऊपर भी काम करते हैं ताकि युवा जो है, आजकल युवाओं का समय मोबाइल्स में या फिर दूसरी गतिविधियों में ज़्यादा जाता है, तो हम लोग उन्हें खेल की तरफ प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें हम लोग ये मोटिवेशन देते हैं कि वो लोग कई अलग अलग सरकारी स्कीम्स हैं उनके साथ में जुड़ते हुए अपना कार्य या फिर कोई रोज़गार चालू करें। साथ ही हम उन्हें स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो खेले कूदे और अपना समय जो है सही मायने में उपयोगी करें। उन्हें देश की सुरक्षा के लिए भी हम लोग मोटिवेट करते हैं। हमारे इस कार्य में कृषि विज्ञान केंद्र, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स एंड सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, ये सभी के सहभाग से हम लोग कार्य करते हैं। इसी के साथ में सीकर के जितने भी जिला कलेक्टर हैं उनका भी हमें समय समय पर सहयोग होता है। नाबार्ड से डीडीएम, नाबार्ड की हमें समय समय पर सहायता मुहैया होती है। इसी के साथ हम लोग नाबार्ड के साथ में रूरल मार्ट, रूरल हाट, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और इसी के साथ में वाटरशेड के प्रोजेक्ट्स हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जैविक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के अलावा पानी के सही उपयोग के लिए सरकारी संस्थाओं के अलावा गैर सरकारी संस्थान भी राजस्थान में काम कर रहे हैं, जिससे किसानों में जागरूकता आ रही है। किसान खेतों में पानी का सही उपयोग कर अपनी समृद्धि का रास्ता बना रहे हैं। इसमें केवीके सहित अन्य संस्थाएं प्रभावी भूमिका भी निभा रही हैं। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए किसान भाइयों बहनों। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र और नाबार्ड प्रयास कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कृषि विज्ञान केंद्र और साथ ही साथ नाबार्ड के प्रयासों का जायजा लेते हैं। किस तरह से वो किसानों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं।
पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसानों को मिलने वाले कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। सीकर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी इस बारे में बताते हैं। आज हम आए हैं, एक हमारे प्रगतिशील किसान हैं ताराचंद जी बेड़ा, जो सीकर के ही एक गांव है, वहाँ के निवासी हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं हैं वो संचालित कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से किसानों को प्रशिक्षण है, जिसमें प्रशिक्षण में भी यदि हम बात करें तो क्योंकि आज के जो युवा है वो दूसरे क्षेत्रों में ना जाकर खेती की ओर कैसे अग्रसर हो, तो उसके लिए उसको स्किल डेवलपमेंट यानी उस किसान की दक्षता प्रशिक्षण के लिए 5 दिन से लेकर 1 महीने तक का उनको दक्षता प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। साथ ही कई तरह के संस्थागत प्रशिक्षण, जिसमें किसान को खाना पीना रहने की व्यवस्था कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से निःशुल्क की जाती है और किसान को 5 दिन के प्रशिक्षण है वो केंद्र पे ही दिए जाते हैं, जो किसान की स्थानीय आवश्यकताएं होती है उनके अनुरूप। दूसरे तरह के जो प्रशिक्षण होते हैं, वैज्ञानिक किसानों के खेत में जाके जो भी किसान की समस्याएं होती है उन समस्याओं को समाधान कैसे किया जाए, किसानों को कैसे जागरूक किया जाए, उसके लिए किसान के खेत में जाके असंस्थागत प्रशिक्षण का भी आयोजन करता है। किसानों को जागरूक करने के लिए केवीके प्रथम पंक्ति का प्रदर्शन कर नई नई तकनीकों की जानकारी भी देती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाकर समन्वित कृषि प्रणाली की जानकारी किसानों को दी जाती है। किसान प्रशिक्षण लेकर सफलता हासिल करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसानों तक नवीनतम तकनीकियों का प्रचार प्रसार कैसे हो, तो उसमें भी कृषि विज्ञान केंद्र की एक भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसके लिए जो कृषि विज्ञान केंद्र के विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं वो किसान के खेत पे जाके अथवा विभिन्न जो माध्यम होते हैं उनके द्वारा जो नई नवीनतम जो तकनीकियाँ होती है उनका प्रचार प्रसार वो कई तरीके से करते रहते हैं, जिससे जो कृषि विज्ञान केंद्र अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, उनकी जो भी नवीनतम तकनीकियाँ होती है वो किसानों तक पहुंच सके और किसान अपनी उपज आमदनी में इजाफा कर सके। इसके साथ ही जो कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य ये भी होता है कि किसानों तक कैसे गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री है, कोई सीड, एजोला, घास है या दूसरे तरह की जो भी कृषि या कृषि से संबंधित जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी गुणवत्ता युक्त जो सामग्री होती है वो भी किसानों तक आसानी से पहुंच सके, तो उसके लिए भी कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि जो भी किसान की समस्याएं होती हैं जो स्थानीय लेवल के ऊपर, उन स्थानीय लेवल पे समस्याओं के समाधान के लिए किसान के खेत पे जाके ओन फार्म ट्रायल का भी आयोजन करता है, जो किसान की तकनीक और जो इम्प्रूव जो टेक्नोलॉजी होती है उनके कॉम्बिनेशन, उनके सामंजस्य को बिठाकर उस तकनीकी का जो किसान के खेत पे लगाई जाती है, यदि वो तकनीक अच्छी होती है तो उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। साथ ही फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, समूह प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के भी आयोजन करता है, जिसमें किसानों को जो भी नवीनतम जो तकनीकियां होती है, चाहे उसमें कोई बीज हो अथवा कोई तरह की तकनीक हो, तो उनका प्रचार प्रसार भी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जाता है। देश में किसानों को तकनीकी जानकारी देने और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए नाबार्ड की भूमिका काफी बढ़ रही है। नाबार्ड खेत में पैदावार बढ़ाने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लगातार सक्रिय है। नाबार्ड किसानों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करती है। इस बारे में बता रहे हैं नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक व सीकर के DDM ML मीना। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाबार्ड का मैंडेट क्या है। 1982 में जब नाबार्ड बना तो उसका एक उद्देश्य ये था कि नाबार्ड का काम जो है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक अनडिवाइडेड अटेंशन, पॉइंटेड फोकस के तौर पे कि मतलब एक ऐसी संस्था, सर्वोच्च संस्था बनाई गई जो किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, गांव में रहने वाली महिलाएं, युवाओं के लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड तौर पे काम करें। और आप देखेंगे कि लाइक नाबार्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट बेस्ड ही काम करता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल
दोनों तरह की इंटरवेंशंस होती है नाबार्ड की फील्ड लेवल पे। और आप जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नाबार्ड का आप देखते हैं कि क्रेडिट फंक्शंस में आप ये कह सकते हैं कि जो जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल टर्म्स में अगर आप बात करें तो नाबार्ड राज्य सरकारों को, बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जैसे राज्य सरकारों की बात करें या चाहे आप देख लीजिए केंद्र सरकार की बात करें तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है अभी जो रिसेंटली, जिससे कि बहुत काफ़ी बड़े एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए भी भारत सरकार को नाबार्ड ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। राजस्थान जैसे राज्य सरकारों की बात करें तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है उसमें राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। जैसे आप देख लीजिए चाहे रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहे ग्रिड स्टेशंस हों, मेडिकल के तौर पे चाहे CHC हो, PHC हो, एग्रीकल्चर में इरिगेशन डैम्स हों, फैसिलिटी और इरिगेशन के लिए और दूसरे माध्यम हो, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ के लिए नाबार्ड राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विज्ञान केंद्रों और नाबार्ड में कार्यरत वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। राजस्थान में किसानों और खेतों की दशा सुधारने और जैविक खेती को बढ़ाने में ये संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर उत्पादन के अलावा अपनी आय को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने हमारे सफल किसान ताराचंद बेहड़ा की दास्तान को जाना है। अगर आप भी इनसे प्रेरित हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप भी अपनी खेती किसानी में अब कुछ अलग कीजिए और सफलता के परचम को लहराइए। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। पहले हफ्ते